अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। देखो, जिस दान देने के बाद देने वाले के अंतःकरण को खुशी होती है, जिस सेवा करने वाले को सेवा करके अंतःकरण पुलकित और प्रसन्न होता है, वही सचमुच सेवा है। जिसमें दिल रोता हो वो सेवा नहीं है, दान भी नहीं है। इसी तरह से जिस कथा को सुनकर मेरा हृदय पुलकित हो, वो मेरे स्तर की सच्ची कल्याणकारी कथा वही है। मैं बंधा हुआ बैठा हूँ, मेरे को वो कथा नहीं है। और जिनको तत्व ज्ञान सुन कर के हृदय खिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैं पार हो गया, वही वेदांत के पात्र हैं। हर जगह पात्र की आवश्यकता है। फिर भी दान आदि के विषय में ये है कि आज यदि तुम किसी संकोच में भी दोगे तो धीरे धीरे देने की आदत बननी शुरू हो जाएगी। तभी ये कहा है, एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। रिया देयम श्रिया देयम, माने शर्म से दो। चार जने के बीच बैठे हो, नहीं दोगे तो शर्म लगेगी, तो चलो शर्म से ही दो। रिया देयम श्रिया देयम, यश श्रिय कीर्ति मिलती है इसलिए दो। अरे भाई, दान दे के कीर्ति भी ले ली तो यद्यपि बदला चुकता हो गया, पर कीर्ति तो बनी। लोग नाम करने के लिए धर्मशाला मंदिर बना के मरते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं कि हमारा बाद में नाम रहेगा। तो नाम की प्राप्ति भी यद्यपि मोक्ष की दृष्टि से अच्छी नहीं है, परंतु दुनिया के लोग नाम चाहते हैं, पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं। तुम पुण्य करते हो, इसलिए अपने पुण्यों का अपना महत्व है। और कल परसों शांति स्वरूपानंद बैठे तो ये भी कहने लगे कि आखिर इस जन्म में जिसके सब काम अच्छे 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 होते जाते हैं, कोई ना कोई पुराना पुण्य तो होगा ही। और जिनके कोई ना कोई कष्ट दुख आते हैं, कुछ भी करो फिर आ जाते हैं, तो कोई ना कोई उनका पाप होगा। तो जब पाप और पुण्य का फल मिलता है तो इस जन्म में करने वालों को भी मिलेगा ही, व्यर्थ तो जाने वाला नहीं। आजकल तो जो कम होता था वो भी शुरू हो गया। अभी हम छोटे थे तो सुनते बहुत थे भूत प्रेत होते हैं, ऊपरी बाधाएं होती हैं, पर आदमी नहीं मिलते थे। अब यहाँ इंदौर में ही मुझे 10-15 मिल गए जिनको ऊपर की बाधाएं हैं। कुछ बेईमानों को तो कमाई ऊपर की है, अब कुछ पापियों को ऊपर की भी बाधाएं आने लग गई। कहीं ना कहीं पाप ही है ऊपर, और कोई रहता नहीं है। तुम्हारा पाप ही ऊपर। लोग कहते हैं ना, वो सिर चढ़, पाप जो है सिर में सवार होके बोलता है। ऐसे ही हमारे पाप प्रेत बन जाते हैं। एक बार मैं चित्रकूट में था, सचमुच, तो कोई ने कहा वो बहुत वृद्ध सिद्ध पुरुष हैं, आप दर्शन को चलेंगे। तो यद्यपि बहुत मन तो नहीं था, क्योंकि दूसरे के दर्शन के लिए मन तैयार नहीं होता, अहंकार कहीं जाना नहीं चाहता, दूसरे के दर्शन में अपने को छोटा समझता है। फिर भी मैंने तटस्थ मन से सोचा कि दर्शन करूं, वृद्ध हैं। मैं वहाँ गया, बात चल गई यही ऊपरी बाधा की, भूत प्रेत होते हैं, क्या होते हैं, ये लग जाते हैं, तमाम को समस्या है। तो एक बात उन्होंने कही कि देखो, भूत हो चाहे प्रेत हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे चोर हो, चाहे सांप हो, होता है ये नहीं होता, पर पाप होता है तो ये सब हो जाते हैं। ये भूत भी बन जाते हैं, दुष्ट भी बन जाते हैं, सांप भी मिल जाते हैं, और पुण्य हो ना तो सब सहयोगी बन जाते हैं।
तो तुम्हारे पुण्य ही तुम्हारे सहयोगी हैं और तुम्हारे पाप ही तुम्हारे दुश्मन हैं, चाहे भूत बन के आए, चाहे चोर बन के आए, चाहे सांप बन के, चाहे रोग बन के आए। कहीं रोग होता है कि नहीं? अरे कहीं पाप होता है तो रोग होता है, कहीं ना कहीं पाप है तो रोग है, कहीं ना कहीं कोई दुख, कहीं दुख भी होता है, कहीं किन को, कहीं पापियों को। कोई पाप ही तो दुख दे रहा है। तो जो कुछ होता है पाप से होता है, पुण्य से होता है। और पाप पुण्य क्यों होते हैं? पाप और पुण्य दोनों आत्मा के अज्ञान से ही होते हैं। आत्मा के अज्ञान से तुम कर्ता होते हो, और कर्ता होने से या तो पुण्य करोगे या पाप करोगे। और करोगे क्या? दो ही तो रास्ता है, बैठे तो रहोगे नहीं। और बल्कि तुम गाय हत्या होती हो, चुपचाप बैठे रहोगे तो बैठे रहने में भी पाप लग जाएगा, उससे बच नहीं सकते। कोई के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है और तुम ताकतवर हो, दमदार हो, कुछ कह सकते थे, पर तुम तटस्थ हो तो तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए जब तक अज्ञानी हो, कुछ करो तो पाप पुण्य बनेगा, और कुछ ना करो तो ना करने में भी लग जाएगा। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि ना करना भी तो करना ही होगा। ना करना, जैसे जब लोग नाचते हैं ना भगवान के कीर्तन में, जब उनका नाच और गाने का ताल चलता है तो मेरा भी नस नस हाँ, लेकिन मुझे शर्म नहीं नाचने देती, नहीं समझा? हाँ, ऐसे ही कई बार अच्छे काम करने का मन होता है पर कोई न कोई संकोच नहीं करने देता। निश्चित ऐसे ही रक्षा करने को सहज दिल में आएगा, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता मन, लगेगा ये गलत हो रहा है, पर नहीं बोलता, ये मेरे मित्र हैं, मैं बोलूँगा तो दुश्मनी हो जाएगी। कई न कई कारणों से अपना मन अच्छे कामों से भी रुक जाता है, अहंकार बस रुक जाता है। बल्कि अहंकार ना हो, कोई सहज भय ना हो तो सहज कर्म हो जाएंगे। इसलिए सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जो भीतर से उठता है वो सहज कर्म है, सहज दया उठती है। पर हमारा स्वार्थ या ये हमारी गुटका नहीं है, दया रुक जाती है। जैसे माँ के स्तनों में दूध सहज बच्चे के लिए हो जाता है, लेकिन जब कोई दूसरा दूहने बैठता है गाय के तो दूध वो समेट लेती है। या यूं समझो प्रकृति ने दूध सहज दिया है, पर दुश्मनी हो जाए तो बच्चे के लिए भी माँ का दूध सूख सकता है, रुक सकता है। कुछ चीज़ें नैसर्गिक हैं, उन नैसर्गिक चीज़ों की जो प्रक्रिया है वो चलती है, कभी कभी तो ज्ञान के बाद भी चलेगी, क्योंकि ज्ञान उन प्रवृत्तियों की जड़ तो काट चुका है। आत्मज्ञान से अविद्या नष्ट होने से कर्तापन का नाश हुआ है, लेकिन कर्म प्रवृत्ति और जो अन्य सुख दुख आदि प्रवृत्तियां शरीर के रहते हैं वो समाप्त नहीं होती, वो धीरे धीरे कालांतर में समाप्त होती है। जब देह मिला था तब आत्मा के अज्ञानी थे और देह की वासना थी, मिल गया। अब आज वासना ना भी रहे या तत्व ज्ञान हो भी जाए तो शरीर को रोटी दोगे, और शरीर के मिट जाने का भय भी आता है। बहुत बार हम सच्चे काम इसलिए नहीं करते, कौन झंझट में पड़े। तो हमारे अंतःकरण की जो जन्मों जन्मों की आदत है, संस्कार है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मेरा है, तेरा है, वो कई काम करवाते भी हैं, कई नहीं भी करवाते। अब देखो, एक कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अब उसको कोई नेता ने थोड़ी सिखाया है, कोई संत ने नहीं, तो प्रकृति ने कुछ ऐसे स्वभाव दिए हैं। तो जहाँ ममता से कई बंधन होंगे, तहाँ ममता से कई कार्य भी होते। यदि कुतिया में ममता ना होती तो बच्चे को दूध ही न पिलाती, पड़ा ही रह जाता, उसको फिर तुम थोड़ी पिलाने जाने वाले थे,
तुम तो अपने बच्चों को आजकल नहीं पिलाती हो। हाँ, जब अपने को पिलाना बंद कर दिया तो कुतिया के बच्चे को कौन पिलाता। और देखो, कोई कुतिया ऐसी नहीं है, बुरा नहीं मानो, शब्द जरा गंदा सा है, कोई कुतिया ऐसी नहीं जो अपने बच्चे को दूध न पिलाए, इतनी ममता है। पर बारी ममतामयी स्त्री, तूने अपने बच्चों को भी दूध पिलाना बंद कर दिया, इसलिए कि मेरा सौंदर्य कम ना हो जाए। कितनी शर्म की बात है। ये संभ्रांत नारी, प्रकृति का उल्लंघन। देखो, संत कहते हैं प्रकृति का अतिक्रम करके पार तो जाओ, पर प्रकृति में विकृति मत लाओ। ये विकृति है। कुतिया यदि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो ये प्रकृति भी नहीं है और ये संस्कृति भी नहीं है, ये तो विकृति है। हाँ, कुतिया बच्चे ही पैदा ना करे, आत्मज्ञान में रमण करे, सेक्स ही ना रहे, बच्चे ही नहीं हो, फिर तो बात ठीक है। यदि बच्चा पैदा किया है तो कुतिया की ममता होती है, वो सन्यास नहीं लेती। मैं भी कहूँगा कि यदि पैदा किया है तो उस इतने से बच्चे को छोड़कर तुम्हें बाबा बनने की खुजली भी लगे तो बनना मत, पहले उसको पालना। इसीलिए हमारे यहाँ ये चीज़ तो आई है कि ब्रह्मचर्य से सीधा कोई सन्यास ले सकता है, पर गृहस्थ हो तो सन्यास की आयु है, फिर बच्चों को थोड़ा सक्षम बनाए तो सन्यास ले। इस तरह से शास्त्रों ने हमें बढ़िया व्यवस्था दी है, इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। बचपन के लिए अलग दी, जवानी के लिए अलग दी, बुढ़ापे के लिए अलग दी, और अंत में दुनिया से जाने के पहले जाने की तैयारी के लिए सन्यास दिया कि तू सबसे मुक्त हो जा। तू ऐसे दुनिया से मुक्त रहे कि सन्यास में और मरने में फर्क ही न रह जाए। सन्यास एक तरह से मौत, ना कोई मान, ना कोई अपमान, ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, जैसे हूं ही नहीं। और जब जीते जी जैसे हूं ही नहीं तो फिर मरना क्या है, तो पहले ही मर गया, जीते जी मर गया। मरे हुए के समान जिंदा रहना सन्यास। ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं देह हूँ जो मर जाऊंगा। इसीलिए संतों के जब नाम दिए जाते हैं आत्मानंद, शिवानंद, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, विषयानंद नहीं, देहानंद नहीं, धनानंद नहीं, पदानंद नहीं, विषयानंद नहीं, देह ही नहीं, ऐसा कोई जिए जैसे देह ही नहीं। और वानप्रस्थ भी सन्यास की तैयारी है, वानप्रस्थ सन्यास की तैयारी है। वानप्रस्थ का मतलब मरने को तैयार हो गए हो, अभी मरे तो नहीं हो पर मरने को तैयार हो गए हो। वानप्रस्थ में आए, यहाँ लड़ने ना आए, झगड़ने ना आए, बस इतना कि दो रोटी मिल जाए, जितना बने थोड़ा सा काम कर देंगे। लोग कहते कुत्ता जहाँ बैठता भी है ना, पहले पंजों से जमीन को यूं खरोचता है, फिर बैठता है जगह बना के। तो जहाँ बैठो अपना कपड़ा साफ कर लो, अपना गद्दा साफ कर लो, शौच जाओ तो पानी डाल के आओ। ये नहीं कि हम वृद्धाश्रम में टट्टी हम होंगे और शौचालय में पानी स्वामी परमानंद डालेंगे। हाँ, अब वो तो मैं और नाम ले लेता, लेकिन और किसी का लेता, गोविंद भाई का लेता, ममाने जी का लेता, या अमरलाल जी का लेता कि बनाया है वो भी साफ करो, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपना ही नाम ले दिया। और वो कई ऐसे आते हैं कि आश्रम के संत ब्रह्मचारी उनके कमरे में बीड़ी पी के जो फेंक गए ना, वो साफ करें। इस कलयुग का प्रभाव कि लोग साधु से भी सेवा करवाने की इच्छा रखते हैं। साधुन से करवावहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानो निश्चर संप्राणी।
उनको निशिचर जानो, राक्षस, जो साधु से भी सेवा करवाना चाहते हैं। करनी चाहिए सेवा, कमियां हों तब भी। जिन्होंने घरबार छोड़ा, ब्रह्म की ओर चले, शरीर है, कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ थोड़ा क्रोध आ सकता है, पर सारा जीवन इस पे लगे हैं, थोड़ा क्रोध, और साधु को थोड़ा आ भी जाता है। आज स्वामी योग विज्ञानानंद जी से ऐसा चर्चा चली तो बहुत अच्छी लगती हैं उनकी बातें। उनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, कभी सुनो, बैठोगे तो लाभ मिलेगा। वो क्या कहते हैं कि भाई गुरु जब डांटता है तो जो उसको हित नहीं समझता वो जिज्ञासु ही क्या है। और हमारे गुरु तो मारते थे। यदि आजकल वाली समझ होती तो हम कहते लो ब्रह्मज्ञानी होके डंडा मुझे मारते हैं। अरे भाई ब्रह्मज्ञानी नहीं मारेंगे तो लोभी लालची गुरु मारेंगे। लोभी लालची गुरु नहीं मारेंगे। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, तुम बिचक जाओगे गुरुदेव तो हमें घोड़े की तरह पीटते रहे। चेलों को गधे की तरह पीटा और निर्दयी थे। 4 बजे के बाद किसी को सोने नहीं देना, 12 बजे के पहले सोने नहीं देना, और देखना ध्यान करता है क्या करता है। तो बहुत दयालु गुरु नहीं चाहिए। मैं अमेरिका गया तो एक संत मुझे कह रहे थे तुम में एक कमी है। मैंने कहा क्या? कहना आप दयालु बहुत हो, इसलिए चेला आपके बिगड़ जाते हैं। अब क्या करूं? तो जीवन की वास्तविकता समझो। आपके हित के लिए डांटा गया तो आप उसे बुरा क्यों मानते हो? कोई स्वार्थ के लिए डांटते तो वो क्रोध मानते। डॉक्टर यदि तुम्हारे रोगी को चीर फाड़ करे, तुम कहो बड़े निर्दयी डॉक्टर हो, तो दयालु डॉक्टर चाहिए? अच्छा और ज़्यादा दयालु चाहिए? घर ऐसे ना हो, इससे ज़्यादा और दया क्या होगी? कहना आओ ही मत, अस्पताल ही में ना हो, ना हम चीरेंगे, ना इंजेक्शन लगाएंगे, ना कड़वे कैप्सूल खिलाएंगे, और ना पैसा लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? फिर अस्पताल किसे कहते हैं? फिर अस्पताल ही क्या है? अस्पताल तो चिकित्सा है। ऐसे ही वानप्रस्थ चिकित्सालय है, मानसिक रोगों का इलाज। मेरा तेरा छोड़ के आओ, ये नहीं कि रोज फोन ही करते रहो। कई बार हमारे आश्रम में एक आध सेठ रहते हैं, जितना आश्रम भर के फोन नहीं आते उतना अकेले उनके आते हैं। कलकत्ते से कहीं कहीं से आते ही रहते। हमें लगता है सेठ जी यहाँ का ही पड़े हुए हैं, कलकत्ता ही चले जाएं। ऐसे ही एक माता पंजाब की हैं, इतना प्यार है माता जी का और लड़कों का। माता जी को हरिद्वार प्यारा है, ये बात सच है। अब लड़कों का इतना प्यार है कि फिर फोन आ गया फिर बुलाओ, फिर फोन आ गया फिर बुलाओ। हमारे ब्रह्मचारी बार बार हरिद्वार में घोड़ तोड़ करते रहते हैं उनको बुलाने के लिए। ऐसे रहो जैसे मरने आए। वहां आत्महत्या करने आते हैं, यहाँ अहम की, अहंकार की हत्या करने, आत्मा बचाने आए हैं, अहंकार की हत्या करने। यहाँ आकर ऐसे रहो जैसे तुम हो ही नहीं। आश्रम में लगे जैसे तुम हो ही नहीं। नहीं तुम ऐसे हो, पड़ोसी को भी पता चलेगा जो पड़ोस में होगा कि हम कुछ हैं, हम पढ़े हैं, तुम अनपढ़े हो। हम धनी घर गया है, तू तो धन पैसा नहीं था तो रोटी के लिए आया। मैं तो दे भी रहा हूँ, रह भी रहा हूँ। और जो दे के रहेंगे वो पड़ोसी की नहीं, वो तो व्यवस्थापकों की भी समस्या बनेंगे। ये पैसे की महाराज गंदगी, ये पैसा इतना गंदा है। और गंदा तो अहंकार है, पैसा गंदा नहीं। असल में पैसा बदनाम है। तो रोगी आदमी के पास पैसा आएगा तो विद्या आएगी, तो वो पढ़ेगा तो भी कम पढ़े वाले पे रोब दिखाएगा। तो वानप्रस्थ आश्रम में तुम रोब दिखाने नहीं आए, बल्कि रोब मिटाने आए हो, अहंकार खोने आए। और अहंकार मिट जाए तो तुम धीरे धीरे वानप्रस्थ से
उस जगह जो उधर वाला है ना वो वानप्रस्थ है। कुछ माताएं आज देखने गई, सब तो नहीं, बड़ी खुश हुई, बहुत अच्छा है। उधर वानप्रस्थ है और उसको पूरा कर लो तो इधर सन्यास है। अखंड परम धाम आश्रम सन्यास और वो वानप्रस्थ, वहाँ से तैयार होके इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ, बस ये कर सको तो अमरलाल जी का पैसा और तुम 5-5 हजार वालों का, 1100 वालों का सहयोग सार्थक हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, तुम दुखी ना रहो। अच्छा, तुम सुखी होने आओगे कि दुखी होने? आश्रम में जो लोग आएंगे, क्या शायद अंदाज लगा लो, तुम तो आना ही नहीं, तुमको जो आना है उनका अंदाज बताओ, सुखी होने आएंगे कि दुखी होने? आएंगे सुखी होने। अच्छा, होंगे दुखी कि नहीं? अब ये मामला बड़ा मामला है। हाँ, यही मामला है। आएंगे सुखी होने, को यहाँ भी दुखी हो सकता है वानप्रस्थ आश्रम छोड़ के फिर वापस चले जाए। कई सन्यास छोड़ के चले गए, फिर वानप्रस्थ की क्या कहें। हाँ, टिकना बड़ा कठिन है। वासनाएं घर घसीट ले जाएंगी, मान अपमान ले जाएंगे, और तुम चाहे निर्माण होना भी चाहो, पड़ोसी तुम्हारे मान को फिर जगा देगा। तुम किसी के जगाने से नहीं, तुम्हारे अहम को कोई जगाए, तुम्हारे क्रोध को जगाए, तुम्हारे लोभ को जगाए, पड़ोसी कान फूंकेगा, तुम इतने अमीर आदमी काहे यहाँ पड़े हो। और गुरु मंत्र वही देगा, हमारा मंत्र नहीं चलेगा। हम समझते थे हम गुरु हैं, पर हमें लगता है जितने गुरु तुम्हारे हैं, आए हाय, हमारा गुरु मंत्र सफल होता ही नहीं, औरों का ही सफल हो जाता। बधाई है जिनका हमारा गुरु मंत्र लग जाए। तो तुम मर कर जियो, आत्मा जिए व्यक्ति नहीं, आत्मा जिए अहंकार नहीं, आत्मानंद में रहो, ये तैयारी करो, ये तैयारी है। वानप्रस्थ तैयारी है, आत्मानंद की, ब्रह्मानंद की, स्वरूपानंद की, अखंडानंद की। और मरने के पहले ये, और सन्यास तो मर ही जाना है। सन्यास है बिल्कुल जैसे है ही नहीं, ऐसे रहो ना, पड़ोसी के लिए बाधा बनो। अरे कबीरा तेरी झोपड़ी, गलकटियन के पास जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तू दास। नहीं तो तुम अच्छे भी हो, पर रोज पड़ोसी की बातें लेके हमको कहोगे, सोम जी ऐसा, ये ऐसा करता है। अब बगल वाले के शिकायतें लेके आओगे तो प्रबंधक सोचे अब क्या करूं। अरे शिकायत मुक्त जीवन, कोई शिकायत नहीं किसी से, पड़ोसी से, किसी से मुझे शिकायत क्या। हमन को क्या आशिक दीवाने हैं, हमन आशिक दीवाने हैं, हमन को होशदारी क्या, हमें होश क्या कि क्या करते हो क्या नहीं करते। अपन तो आशिक हैं। आशिक लोग किसी की परवाह नहीं करते। तो जो अपने जीवन को प्रभु में लगाते हैं, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। तुम बाबा बन गए, तुम तो स्वादु हो, स्वादु ऐसे बोल देते हैं लोग, तुम बाबा का है कि स्वादु हो। पहले उसी से निपटें, फिर देखेंगे। गए लो, निपटते ही हमारी साधुता गई। स्वादु कहने से नहीं कुछ गया था, पर जब निपटने लगे, ओहो, कई जगह से समाचार मिलते हैं कि ओहो ऐसे। अरे भी दुनिया है, लोग कहते तो हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। हाथी किसी की परवाह नहीं, भौंकते रहे कुत्ते। तो आप भी हाँ समझो हाथी बनने निकले हो। हाँ, वानप्रस्थ माने हाथी बनने के। अब वैसे तो जो भी यहाँ सुनने आता है उसे भी थोड़ा हाथी बनने की। तो नाम था उनका ब्रह्मानंद, और बहुत अच्छे घर के थे, संत बन गए और हमारे मित्र थे। तो जैसे कोई कहीं नहीं जाने लगे तो कहाँ जा रहे हो, कोई कहे कहाँ जा रहे हो, शराब पीने ठेके जा रहा हूँ। जाना नहीं, पर वो कहते भाई तुम्हें क्या ललक है कहाँ जा रहा हूँ, मैं भरोसे का नहीं हूँ क्या, क्यों पूछते हो। वैसे भी तो अभिप्राय ये है कि लोगों को दूसरे में रुचि ज़्यादा रहती है, अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता। चाहिए ये
कि हम अपनी दुनिया में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में रहें, ऐसा इरादा बनाएं। और देखो, जैसे वानप्रस्थ और सन्यास एक आश्रम है, ऐसे ही आप जन्मे हो, गृहस्थ भी एक आश्रम है। हाँ, वो भी आश्रम है। 12 ऋषियों, तुमने हर एक को आश्रम ही कहा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। जहाँ चैन से रहे, शांति से रहे, वो आश्रम होता है। तो गृहस्थ भी आश्रम बनाओ। देखो, हमने वानप्रस्थ आश्रम बनाया, और तुम बहादुर हो ना, वीर हो, तो तुम गृहस्थ को आश्रम बना दो। तुम हमारी योजना फेल कर दो। वानप्रस्थ में कोई आ नहीं ना पाए, वहीं तुम आश्रम बना दो। और जब उस आश्रम में रहोगे तो वानप्रस्थ सहज फलित हो जाएगा, फिर सन्यास सहज आएगा। जैसे पेड़ में फल लग जाए, बस वो फूल के बाद फल लग जाए, फिर अपने आप बड़ा हो जाता है, फिर अपने आप आम पक जाता है, फिर अपने आप गिर जाता है। सन्यास ऐसे ही है, जन्म है फल लगना, बस जवानी है फल का बढ़ना, और गृहस्थी है आम का और खट्टा अट्टा चरपरा मीठा कुछ हो जाना। इसी तरह से वृद्धाश्रम ऐसा है जैसे आम पक के रसमय होके गिर गया। इसी तरह से लोग महामृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे खरबूजा, उर्वारुकम इव, खरबूजे की तरह, हे प्रभु खरबूजे की तरह जिस डाल में मैं लगा हूं, उस डाल में मैं मुक्त हो जाऊं। अभी मैं संसार डाल में जन्मा हूं, देह के साथ जन्मा हूं। ये खरबूजे का पेड़ है, इसमें जीवंतता प्रकट हुई है। अब ये जीवन जैसे खरबूजा डाल में लगता है, तो उर्वारुकम इव बंधनान, उर्वारुक की तरह मैं पेड़ के बंधन से मुक्त हो जाऊं, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मुझे मुक्त करो। न अमृतात, मामृतात, अमृत से नहीं। और मुक्त होने के पहले क्या होगा? डाल से पेड़ तोड़ा न जाए, फल टूट जाए, मुक्त हो जाए, छूट जाए, मृत्यु से छूट जाए। क्या करोगे? जब पेड़ से रस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। पेड़ से इतना रस मिल चुका कि अब रस नहीं चाहिए, पक गया, कच्चापन मिट गया, खरबूजे का बेस्वादपना मिट गया, स्वादिष्ट हो गया, रसमय हो गया, पक गया, सुगंध आने लगी। एक सिंधिया सिंधिया होती है, पक गई तो लोग सूंघते हैं पक गई है, और कड़वी हो, कच्ची हो तो बड़ी कड़वी होती है। ये शरीर में लगना, ये कड़वापन है, दुख है, मौत है, बुढ़ापा है, कड़ा। और यदि ये जीव इस डाल में से पक कर मृत्यु के समय इस मरा नहीं, डाल से छूटा, मृत्यु से छूटा है। देह में मृत्यु है, देह ही से छूटा, मृत्यु से छूट गया। इसलिए मामृतात, अमृत से, मैं ब्रह्मता से न छूटूं बल्कि शरीराभिमान से मुक्त हो जाऊं। और कच्चे जैसे खरबूजा पक जाता है, स्वादिष्ट होता है, ऐसे ही स्वादिष्ट हो जाऊं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।